हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एनिमी एक्ट के बारे में। सैफ अली खान, काफी दिनों से आप इनका नाम सुन रहे हैं। आई थिंक बाय द मिड ऑफ जनवरी इनका नाम आप सुन रहे होंगे, लेकिन इस बार जो इनका नाम आपको सुनने को मिल रहा है वो इनके ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देख पाएंगे सैफ अली खान की जो भोपाल की प्रॉपर्टी है उसको लेके यहाँ पे सुर्खियां चल रही हैं। और यहाँ पे एक और टर्म चल रहा है, दैट इज एनिमी एक्ट। तो आइए जरा इसके बारे में जान लेते हैं कि एनिमी एक्ट क्या होता है। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस एक्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए जरा इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, एक एक्ट होता है जिसका नाम होता है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, और ये जो एक्ट है ये 1968 के टाइम पर बनाया जाता है। ये जो एक्ट है एक्चुअल में इस एक्ट को बनाया गया था एक और लॉ के अंदर, और उस लॉ का नाम है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसे बनाया जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, और ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है ये एक्ट है 1962 का। अब इस एक्ट में होता क्या है? इस एक्ट में ये होता है, सपोज करिए कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, मान लीजिए कि वो भारत के अंदर रहता है। कहाँ पे रहता है? कोई भी सिटीजन है, उसका नाम ए है, और ये कहाँ पर रहता है? इंडिया के अंदर रहता है। ठीक है, इंडिया के अंदर रहते हुए इसने बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली, बहुत सारी प्रॉपर्टी इसने खरीद ली। सपोज करिए करीबन 100 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी इसके पास में भारत के अंदर बन गई। लेकिन सडनली ये जो ए पर्सन था, यानी कि जो व्यक्ति भारत के अंदर था जिसने खूब सारी प्रॉपर्टी बनाई थी, बट ये माइग्रेट करके ऐसी कंट्री में चला गया जो कंट्री भारत की एनिमी है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल चाइना। हम पाकिस्तान और चाइना का ही नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए पाकिस्तान के साथ में तो अक्सर लड़ाई होती रहती है, चाइना के साथ में भी लड़ाई हो चुकी है, इमरजेंसी कई बार इम्पोज हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो भारत को छोड़ के माइग्रेट करके परमानेंटली किसी एनिमी कंट्री में चला जाता है जो कि भारत का एनिमी है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, यानी कि ये जो ए पर्सन है इसकी प्रॉपर्टी जो कहाँ है? भारत के अंदर है। ये प्रॉपर्टी चली जाती है किसके पास में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, भारत सरकार के पास में। और इसको ऐसा किया जाता है कौन से एक्ट के अंदर? एनिमी एक्ट के अंदर ये एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो एनिमी एक्ट क्या है? इसको बनाया गया था 1968 में। कौन से एक्ट के अंदर बना है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 के अंदर इसको बनाया गया है। भारत के द्वारा कुछ देशों को एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो भारत में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी बनी है बट वो माइग्रेट करके दूसरे देश में चला गया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो भारत के अंदर है वो चली जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अंडर दिस एक्ट। बट सैफ अली खान का क्या मतलब है भाई? सैफ अली खान तो यहीं पर रह रहे हैं। चलिए, सैफ अली खान आप जानते हैं पटौदी हाउस सभी को पता है ना, नवाबों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आइए जरा इनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो हम देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो सैफ अली खान है, ये आपके सामने जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, अभी इनके ऊपर अटैक हुआ था, आप सबको ये चीज पता है। इनकी प्रॉपर्टी है करीबन 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो आपको भोपाल के अंदर देखने को मिलेगी। आप सबको ये पता होगा जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स का साम्राज्य चलता था उस टाइम पे भोपाल एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। सिर्फ भोपाल नहीं, काफी सारे 500 से ज्यादा आपको प्रिंसली स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आपको भोपाल भी देखने को मिलता है। तो भोपाल के अंदर उस टाइम पे जो नवाब्स वगैरह हुआ करते थे, उनकी ही फैमिली से कौन बिलोंग करते हैं? सैफ अली खान बिलोंग करते हैं। तो उनकी फैमिली की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितनी है? 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जिसके वारिस कौन है? जिसके वारिस है सैफ अली खान, क्योंकि ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है जो आपको इनके नाम पे फिलहाल देखने को मिल रही है। अब हुआ क्या? हुआ यहाँ पर ये कि इनकी जो फैमिली है, यानी कि जो नवाब्स की फैमिली हुआ करती थी, यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थी, इसके जो नवाब थे उस टाइम पे कौन थे? हमीदुल्ला खान जी। कौन थे? हमीदुल्ला खान जी उस टाइम पे हुआ करते थे जब ये भोपाल प्रिंसली स्टेट था। इनकी 3 बेटियां थी। अब इन 3 बेटियों में एक बेटी जो थी वो माइग्रेट करके कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। और एक बेटी जो थी उसने क्या किया? इंडिया में ही शादी कर ली। वो जो एक बेटी है उनके ही ग्रैंड सन आप कह सकते हैं आपको सैफ अली खान देखने को मिलेंगे। तो भारत सरकार ने ये बोला कि जो पूरी प्रॉपर्टी है, कहने के लिए तो अगर ये प्रॉपर्टी देखी जाए तो वो जो
इनकी डॉटर माइग्रेट करके पाकिस्तान में चली गई तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका भी तो अधिकार है ना। अब इस प्रॉपर्टी का हिस्सा तो वो यहीं पे छोड़ के गई है, तो सरकार का कहना ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आती है एनिमी एक्ट के अंदर, और एनिमी एक्ट के चलते ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी भारत सरकार के पास में। भारत सरकार फिर इसको बेचेगी और बेचने के बाद में जो पैसा आएगा वो आपको इंडिया के फंड के अंदर देखने को मिलेगा। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि सैफ अली खान तो अभी है, तो अगर ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान के नाम पर है तो फिर ये कैसे एनिमी एक्ट के अंदर आ सकती है। तो इस बात को लेकर सैफ अली खान ने क्या किया था, कोर्ट में एक याचिका दायर की थी एमपी के अंदर हाई कोर्ट में, जिसके बाद में यहाँ पे सुनवाई चल रही थी। 2015 में यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर इसको दाखिल कराया गया था। अब 12-13 जनवरी के आसपास में यहाँ पे सैफ अली खान से जो सवाल पूछे गए थे उसके जवाब देने थे, यानी कि एक तरीके से इनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने थे। बट आपने देखा कि वही वाला समय है जब इनके ऊपर अटैक हो गया और ये अपना कह सकते हैं लाइक जो इनका वर्डिक्ट था वो अपने वर्डिक्ट्स को यहाँ पर नहीं पेश कर पाए। तो अभी डिमांड्स यहाँ पे ये चल रही हैं कि भाई इस एक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है सैफ अली खान के हाथ से चली जाएगी। कौन से एक्ट के हिसाब से, एनिमी एक्ट के हिसाब से ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैलेसेस हैं, पैलेसेस के अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं जो इस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भोपाल के नवाब की प्रॉपर्टी वाज चैलेंज्ड बाय सैफ एंड हिज मदर, ओके, शर्मिला टैगोर, आपने इनका नाम सुना ही होगा। नवाब पटौदी दीदी का नाम आपने सुना होगा, ओके। तो ये सब क्या है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, अपने काम की ये बात है, सिर्फ आप इस एक्ट को ध्यान रखिएगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से एक्ट के अंदर इसको बनाया गया, तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1962 के अंदर इसको बनाया जाता है। बाद में इसमें चेंजेस भी होते हैं, ओके। तो ये था अपना आज का बर्निंग इशू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात हम करेंगे कल सुबह, कब, 7 बजे और कितने बजे, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। इंडिया की हिस्ट्री में डिफेंस एक्ट भी आता है और पब्लिक प्रोटेक्शन बिल भी आता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएंगे कि हिस्ट्री के अंदर ये जो दोनों नाम मैंने बोले हैं इनको कब लाया जाता है? कमेंट में आंसर करके बताएगा। बाकी मुलाकात करेंगे कल सुबह करंट अफेयर के सेशन के साथ में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।